कीड़े नहीं पढ़ सकते। हमने कहा गुरुजी क्यों नहीं पढ़ सकते? कह रहे पगले कीड़ों का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। सच्ची घटना है, तब मुझे हाथ से ऐसा राजनीतिक नहीं लिखे। कह रहे पगले अंतिम, कह रहे पगले कीड़ों का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। और मान लिया, ये पंक्ति सुनो, उन्होंने जो जवाब दिया कि मान लिया उन भ्रष्ट नेताओं के कीड़े पड़ भी गए, मान लिया उन भ्रष्ट नेताओं के कीड़े पड़ भी गए, तो फिर उन कीड़ों के भी कीड़े पड़ेंगे। कम वक्त तुम कहां जाके पड़ेंगे? तो यहीं से शुरू होती है जो भैया लक्ष्मण जी ने कहा कि सबसे पहले मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, सुनी हापुड़ियाना में दिल्ली कितनी दूर हो जाती है, कभी कभी 50 किलोमीटर की दूरी, एक युग कई युग बीत जाते हैं। तो उन्होंने भी भारी ठेस पहुंचाई। रिश्ते वाले आते कहते ससुरा एमए पास है, मजदूरी भी नहीं करेगा, खुद ही भूखा मरता है, लड़की का पेट कैसे भरेगा? तो ससुरा एमए पास है, मजदूरी भी नहीं करेगा, खुद ही भूखा मरता है, लड़की का पेट कैसे भरेगा? हमारे ब्राह्मण होने ने भी दिया हमें भारी धक्का, हमारे ब्राह्मण होने ने भी दिया हमें भारी धक्का, क्योंकि नौकरियों में तो चंद लोगों का आरक्षण था पक्का, मगर हम एमए पास हैं, अपनी प्रतिष्ठा को यूं नहीं कटा सकते थे। अशोक चक्रधर के काव्य नायक की भांति अपने दोनों हाथ नहीं कटा सकते थे। हमारे बड़े भाई हैं अशोक चक्रधर, उनकी कविताएं कटे हाथों, उसी से मैंने पूछ किया कि हम एमए पास से अपनी प्रतिष्ठा को यूं नहीं कटा सकते थे। अशोक चक्रधर के काव्य नायक की भांति अपने दोनों हाथ नहीं कटा सकते थे। हम अपंग होकर भी सरकार को नहीं पटा सकते थे, कितना ही भूखों मरते मगर नौकरी नहीं पा सकते, मगर नौकरी नहीं पा सकते थे। उम्र का तकाजा था, दिल में थी शादी की तमन्ना, उम्र का तकाजा था, दिल में थी शादी की तमन्ना, अतः एक दलाल के हाथों रखा शादी का रमन्ना। मेरी भी रोक ना आजकल, अतः एक दलाल के हाथों रखा शादी का रमन्ना। उसकी बड़ी मेहनत के बाद दिल्ली से एक रिश्ता आया, मैं हापुड़ में रहता था, उसकी बड़ी मेहनत के बाद दिल्ली से एक रिश्ता आया। पहले तो मैं अपनी बदसूरती पर बड़ा ही शक पकाया, मगर बिचौलिए की मेहनत रंग लाई, कैसे कर करा दी मेरी सगाई। लेकिन उसने भी सामने रख दी एक बड़ी बात, घोड़े या घोड़ी पर ही चढ़ेगी दूल्हे की बारात, घोड़ी पर ही चढ़ेगी दूल्हे की बारात। और शादी के ऐन मौके पर, शादी के ऐन मौके पर एक विकट समस्या आई, बड़ा साया था, ढूंढने पर भी घोड़ी नहीं मिल पाई, ढूंढने पर भी जन देखेगा, ढूंढने पर भी घोड़ी नहीं मिल पाई। और जब कानी के व्यापो सौ जोखिम वाली कहावत हमारे ही साथ चरितार्थ आई, तो हमें अपने गधे मित्र की याद आई, हमें अपने गधे मित्र की याद आई। मैं उसके पास जाकर बोला, प्रणाम करता हूँ भाई, तुम्हारे पास आया हूँ। लोग तो जाने क्या क्या बना लेते हैं काम के टाइम पे उसको, हमने तो भाई बनाया है। प्रणाम करता हूँ भाई, तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ संदेश सुनाऊंगा, आज शादी है मेरी, साथ तुम्हें ले जाऊंगा। तुम हो मेरे सच्चे मित्र, काम समय पर आओगे, साथ चलोगे, मेरी खातिर घोड़ा भी बन जाओगे। मित्र बोला, गधा बोला, मैं नहीं जानता था ऐसी खुशखबरी आएगी, बड़ा खुश हो गया, ऐसी खुशखबरी आएगी, पहले बतलाओ तो मित्र बारात कहाँ जाएगी? हमने कहा जो है हमारे हिंदुस्तान की नाक जहां लगी हुई है, समूचे विश्व की आंख, ये होगी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात, यानी कि दिल्ली जाएगी हमारी बारात। और इस बहाने से तुम्हें, यानी देखिएगा, इस बहाने से तुम्हें राजधानी की सैर कराएंगे, संसद भवन के सामने से होते हुए संसद भवन के सामने से होते हुए मंत्रियों के निवास तक जाएंगे। इस बहाने से तुम्हें राजधानी की सैर कराएंगे, संसद भवन के सामने से हुए मंत्रियों के निवास तक जाएंगे। मित्र बोला, ये क्या कह रहे हैं आप, हमें वहां ले जाएंगे? अरे जाओ यार, वहां तो हमसे भी बड़े बड़े 542 मिल जाएंगे। बजाना तो ढंग से बजा लो। ये क्या कह रहे हैं, हमें वहां ले जाएंगे? अरे जाओ यार, वहां तो हमसे भी बड़े बड़े 542 मिल जाएंगे, और मैं अपने से बड़ों का सामना नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने से बड़ों का सामना नहीं कर पाऊंगा, तुम खुद ही चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाऊंगा। और समय तो था खुशी का बड़ा, खुशी मेरी शादी हो रही, दोस्त भी था मेरा गधा, वो भी खुश हो रहा है,
कि समय तो था खुशी का बड़ा, इनकार करते हुए मित्र मेरा रो पड़ा। मैं बोला ये क्या कर रहे हो भाई, मेरी तो छूट जाएगी सगाई, क्यों इतने कमजोर हो के डर रहे हो, शादी जैसे खुशी के मौके पर भी रो रो के मर रहे हो। मित्र बोला, गधा बोला शादी के मौके पर भी रो रो के मर रहे हो। मित्र बोला, तुमने जो दिल्ली की बात मुझे बतलाई, अचानक देश की स्थिति आज याद बुलाई, और मैं तो पूरी जिंदगी रोता ही आया हूँ, लेकिन पहली बार तुम्हारे सामने अपने आंसू टपकाया हूँ। अपनी कमजोरी का कारण गधा बताता है, तुम्हारे सामने पहली बार अपने आंसू टपकाया हूँ, और तुम्हारे जो सामने कमजोर हुआ हड्डियों का ढांचा खड़ा है, इसका भी कारण बहुत बड़ा है। मुझे हर पल यही चिंता सताती है, हम गधों के इतने वफादार होने के बावजूद भी क्यों नेताओं की तुलना गधों से की जाती है। इतने वफादार होने के बावजूद भी क्यों नेताओं की तुलना गधों से की जाती है। इसलिए मैं अपने से बड़ों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ, तुम खुद ही चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जग देखेगा, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाऊंगा। हमने कहा मान जाओ भाई, हमने कहा मान जाओ भाई, नहीं तो मारा जाऊंगा। 21वीं सदी में कुंवारा रह जाऊंगा, और यहाँ तो चार रखना भी कानूनन है। पर्सनल लॉ में क्या मैं एक भी नहीं रखूंगा? मान जाओ भाई, नहीं तो मारा जाऊंगा। 21वीं सदी में कुंवारा रह जाऊंगा, और यहाँ तो चार रखना भी कानूनन है। पर्सनल लॉ में क्या मैं एक भी नहीं रख पाऊंगा? और तुम इतनी मित्रता नहीं निभाओगे, तुम इतनी भी मित्रता नहीं निभाओगे, मेरी खातिर भी दिल्ली नहीं जाओगे। तुम्हें गधा बोला। मित्र बोला, तुम इतनी मित्रता नहीं निभाओगे, मेरी खातिर भी दिल्ली नहीं जाओगे। तो गधा बोला, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो डर है कि नेता बन जाऊंगा। यदि अब व्यंग देखेगा कि यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो डर है कि नेता बन जाऊंगा, और यदि भ्रष्ट नेता बन गया तो मित्रता नहीं निभा पाऊंगा। शादी तुम्हारी होगी, दुल्हन मैं ले जाऊंगा। रहे कि नेता बन जाऊंगा, और यदि नेता बन गया तो मित्रता नहीं निभा पाऊंगा, और यदि भ्रष्ट नेता बन गया तो मित्रता नहीं निभा पाऊंगा। शादी तुम्हारी होगी, दुल्हन मैं ले जाऊंगा। और हाँ, तुम मित्रता की बात करते हो, इसकी खातिर तो मैं बलिहारी जाऊंगा, मगर नेता बनकर अपनी जाति का अपमान नहीं कराऊंगा। सुबह होने से पहले अपने गधे वाला शरीर छोड़ जाऊंगा, मगर दिल्ली नहीं जाऊंगा।